गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 2 छोटा जादूगर के बारे में आगे पढ़ेंगे। दूसरा दृश्य, कलकत्ता का बोटेनिकल गार्डन। एक दरी बिछी हुई है जिस पर जयशंकर जी, उनकी पत्नी व कुछ मित्र बैठे हैं। सब जलपान कर रहे हैं, पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। तभी छोटा जादूगर वहाँ आता है। हाथ में झोला है, साफ कपड़े पहने हैं, सिर पर सूत की रस्सी में जयशंकर जी द्वारा दिया हुआ वही रुमाल बांध रखा है। छोटा जादूगर, बाबूजी नमस्ते, आप कहें तो आज मैं खेल दिखाऊं? जयशंकर जी, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। छोटा जादूगर, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा? जयशंकर जी क्रोध से झुंझलाते हुए, नहीं जी। जयशंकर जी की पत्नी बीच में बोलते हुए, आप रहने दीजिए। दूसरे दृश्य में कलकत्ता के बोटेनिकल गार्डन में एक दरी बिछी हुई है जिस पर जयशंकर जी और उनकी पत्नी और उनके कुछ मित्र बैठे हैं। तभी वहाँ पर छोटा जादूगर आता है। उसके हाथ में थैला है, उसने साफ कपड़े पहने हैं। फिर छोटे जादूगर ने जयशंकर जी से कहा कि बाबूजी नमस्ते, मैं अपना खेल दिखाऊं? फिर जयशंकर जी ने कहा, अभी तो हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर छोटे जादूगर ने कहा, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा? जयशंकर जी ने कहा, नहीं जी। तभी बीच में बोलते हुए जयशंकर जी की पत्नी ने कहा, आप रहने दीजिए। छोटे जादूगर से, तुम खेल दिखलाओ जी, बहुत उब रहे हैं, कुछ मन तो बहलेगा। छोटा जादूगर एक कपड़ा बिछाकर मंच बनाता है। मंच वह स्थान जहाँ नाटक किया जाता है। मेले में जीते हुए सभी खिलौने सजाता है। फिर खेल दिखाता है। वह ताश के पत्तों से जादू दिखाता है, रस्सी और लट्टू से भी जादू दिखाता है। जयशंकर जी की पत्नी ने छोटे जादूगर से कहा, तुम अपना खेल दिखाओ। छोटा जादूगर एक स्थान पर कपड़ा बिछाता है, सभी खिलौने सजाकर खेल दिखाता है। ताश के पत्तों से, रस्सी और लट्टू से भी जादू दिखाता है। जयशंकर जी, अच्छा अब बस करो, बहुत देर हो चुकी, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। पत्नी 1 रुपया निकालकर उसे देती है। वह खुशी से उछलने लगता है। जयशंकर जी, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। फिर जयशंकर जी ने कहा, बहुत देर हो गई है, अपना खेल इकट्ठा कर लो, अब हम सब जाएंगे। उसके बाद जयशंकर जी की पत्नी ने छोटे जादूगर को 1 रुपया दिया। वह 1 रुपया पाकर खुशी से उछलने लगा। जब जयशंकर जी ने लड़के कहकर पुकारा तब उसने कहा, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। पत्नी, अच्छा तुम इस रुपये का क्या करोगे? छोटा जादूगर, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल खरीदूंगा। लड़का नमस्कार करके चला जाता है। जयशंकर जी पत्नी से, अरे तुमने उसे 1 रुपया क्यों दे दिया? इतना ज़्यादा देने की क्या ज़रूरत थी? पत्नी, अरे तुम्हें ईर्ष्या क्यों हो रही है? उसने इतना अच्छा खेल भी तो दिखलाया। जयशंकर जी, क्यों ना हो, जरा सा तमाशा दिखाया और तुमने 1 रुपया पकड़ा दिया। पर वह लड़का काफ़ी चतुर है, इसकी आवश्यकताओं
और विवशताओं ने इसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया है। जयशंकर जी की पत्नी ने पूछा कि तुम इस रुपये का क्या करोगे? उसने उत्तर दिया कि पहले पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल खरीदूंगा। उसके बाद लड़का चला जाता है। उसके जाने के बाद जयशंकर जी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने उसे 1 रुपया क्यों दे दिया? फिर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें ईर्ष्या क्यों हो रही है? उसके बाद जयशंकर जी ने कहा, क्यों ना हो, थोड़ा सा तमाशा तो दिखाया है, तुमने उसे 1 रुपया दे दिया। वह लड़का बहुत चालाक है, उसकी ज़रूरतों और मजबूरियों ने उसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया है। पत्नी, आप ठीक कहते हैं, शाम हो चली है, अब यहाँ से चलना चाहिए। सब सामान समेटकर चले जाते हैं। उसके बाद जयशंकर जी की पत्नी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, शाम हो गई है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सब सामान समेटकर वहाँ से चले जाते हैं। धन्यवाद।